साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। V9 न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे देश की हर बड़ी खबर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे और उन्होंने अलीगंज स्थित सिपेट का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान सैयद शाहनवाज हुसैन ने बताया कि यह भागलपुर के लिए बड़ी सौगात है। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो यह जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसकी आधी जगह को हमने सिपेट को दिया और बाकी जगह पर यहाँ प्लग एंड प्ले बनाकर स्टाइल इंडस्ट्री को शुरू करने की कामयाबी जारी की। सरकार बदल गई है वह अलग बात है, लेकिन भागलपुर में एक अच्छे और बड़े काम की शुरुआत हो गई है। यह खुशी की बात है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। समझ में आ ही गया होगा, अंग्रेजी में बताया है, लेकिन हिंदी भी इनकी बहुत अच्छी हो गई है। ठीक है ना। ये जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर बना तो ये जगह एकदम ख़त्म हो गई थी, तो इसकी आधी जगह को हमने सीपेट को दिया और बाकी जगह पर यहाँ प्लग एंड प्ले बनाकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए काम हम लोग कर रहे हैं। उस पर वो होगा, पहले से उस पर एजेंडे पे है। सरकार बदल गई है वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत हो गई। तो ये सीपेट का इंस्टीट्यूट जो है पहले हाजीपुर में है, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर बनने पे एक बिहटा में और एक भागलपुर में ये हुआ। तो इसमें करीब 40 करोड़ की लागत से ये भवन बन रहा है। बाकी लैंड हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से दिया था। इसमें जो बच्चे पढ़ेंगे उनको जॉब के लिए कहीं भटकना नहीं होगा, कैंपस में ही हो जाएगा, इतनी इसकी डिमांड होती है। तो और ये मनसुख भाई मंडाविया को बुला के, जो मिनिस्टर हैं केमिकल फर्टिलाइज़र के, उससे इसका उद्घाटन कराएंगे। नवंबर का है, दिसंबर तक पूरी कोशिश करेंगे कि ये उद्घाटन हो जाए। बिहार सरकार के भी लोग रहेंगे और ये एक अच्छी संस्था है। उजड़े हुए दियार को भी संवारा जा सकता है अगर आपके कलम में ताकत हो और दिल में जज्बा हो कुछ काम करने का। तो वो भागलपुर के लोगों ने देखा है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से रेशम भवन मिला, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बुनकर के लिए अभी 20 करोड़ का भवन नाथनगर थाना के बगल में, उसके लिए हम लोगों ने भेजा था, जल्दी मिल जाएगा वो। और एक जो पुराना रेशम कॉलेज था जो मृतप्राय हो गया था, उसमें टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक बिहार का पहला खुल गया है, कोर्सेज भी होने लगे, उसका भी जल्द उद्घाटन होगा। तो भागलपुर से जो हमारा रिश्ता है और भागलपुर का हक भी था, सिर्फ रिश्तों के बना पे नहीं, भागलपुर का ये हक था कि भागलपुर को टेक्सटाइल रेशम नगरी कहा जाए, सिल्क सिटी की कहा जाए, लेकिन उस पर कोई काम ना हो। तो अभी तक तो सिर्फ भाषण में होता था, सिल्क सिटी सिल्क सिटी। हमने बुनकर को थाई पे जो धागा बनाते थे उसकी भी मशीन दी। कोरोना टाइम में 10-10 हज़ार रुपये दिए थे उनको। उसके अलावा बुनकर भवन हम लोग बना ही रहे हैं। तो यहाँ टेक्सटाइल, क्योंकि वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो मुझे मिली थी, समझिए भागलपुर के भाग से ही मिली थी कि भागलपुर के लोगों का कुछ भला हो, बिहार का भला हो। तो इंडस्ट्री में तो बिहार में काफ़ी काम हुआ, 17 इथेनॉल प्लांट, मेगा फूड पार्क, उसके बाद अभी अडानी का 2 सीमेंट प्लांट, एक मुजफ्फरपुर में, एक वारसिलीगंज में, और हम लोग इसको और आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सरकार बदल गई है लेकिन जज्बा नहीं बदला है। यानी इंडस्ट्री को विपक्ष में रहकर भी हम लोग उसमें व्यवधान पैदा नहीं कर रहे, बल्कि उसके अंदर मदद कर रहे हैं। तो ये संस्थान जब बनेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा और भागलपुर के लिए बड़ी सौगात है। Of petrochemical engineering technology, which is functioning under the Ministry of Chemical and Fertilizer. So this project has been sanctioned by the Government of India with the support of Bihar government. It is 50:50 sharing basis. That 50% will be sponsored by Government of India and 50% will be sponsored by the Bihar government. And the Bihar government has awarded the construction to Bihar Industrial Development Authority, हम आइडा बोलते हैं,
वो पूरा अभी काम शुरू मतलब किया. That project is 18 months and we are expecting that the project will be completed by September, by November 2023, and the work is going in full-fledged manner. And IDA also confirmed, वो भी confirm कर दिया that सारे project हमको मतलब नवंबर बीच में हमको हैंड ओवर करेंगे. तो कितने बच्चों का एडमिशन हो? अभी मतलब ये हैंड ओवर करने के बाद हम कोर्स शुरू करने के पहले हम AICTE का अप्रूवल हमको मिलना चाहिए. ये हैंड ओवर करने के बाद हम पूरा फोटोग्राफ पूरा AICTE साइट में अपलोड करना पड़ेगा. फिर हमको AICTE अप्रूवल मिलेगा. फिर लेने के बाद हम डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए हमको पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हम 2 डिप्लोमा कोर्स शुरू करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं सर. मतलब हर को सैंक्शन को मतलब कितना स्टूडेंट हम एडमिशन कर सकते हैं वो AICTE बोलते हैं सर. मिनिमम 30 से 60 तक हमको मिलेगा सर. इनका जॉब जो भी करेंगे. हाँ, this yes sir, this course is basically plastic related industry, and we CIPAT will train the students in the plastic molding and plastic testing and tool room design and CAD/CAM department. Those who are studying in CIPAT will get easily job in any plastic industry in India, not only India, even abroad, and they will have beautiful training in CIPAT sir. Not like other institution in मगर अदर इंस्टीट्यूशन में वो पूरा थियरी पढ़ेंगे, मगर हमारे इंस्टीट्यूट में थियरी भी है और प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल कर सकते हैं सर. इसलिए CIPAT का स्पेशलिटी है सर. वो मतलब वो पूरा 3 साल ये स्टूडेंट काम मतलब कोर्स कंप्लीट बाहर जाने के बाद बिल्कुल उनका 15,000 से 25,000 तक वो वेतन मिलेगा सर. अभी के लिए इतना ही. देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल V9 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें. नमस्कार.